हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 3। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा वर्णन। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हम तृप्त हो गए हैं, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धि मान 9 वक्त के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त वक्त व्रत के फल का भागी होता है और दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थ के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात इन कार्य को भी नहीं करना चाहिए। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वधन न्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में व्यस्त विषय को मैंने कहा है। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार नक्त वक्त करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्मचर्या का पालन करके नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणी पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्प से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरे में दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वेदी के ऊपर उत्तम शिवलिंग बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश पर्वत का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और चंप वल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशम वस्त्र से वैशिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पद और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात पंच अमृत से स्नान कराना चाहिए और पूजा पाठ के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों का पूजा करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। जिस वस्तु से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्मा किया है तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोधृत यानी कि गाय के घी से भर कर दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे प्रभु, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में इन सभी का दान कर देना चाहिए। इसमें जो भी श्रावण मास में जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है उस पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें जो भी श्रावण मास का अनंत फल उसे प्राप्त होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने में के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो उसका फल सुने। इस लोक में परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम
करने से अभिलाषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाले मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्र अभिषेक में प्रतिष्ठापित प्राप्त हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल सुनो। द्विज श्रेष्ठ मनुष्य को 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से बिछे हुए कोमल गद्दे, सुशोभित देख तकिए से युक्त रम्य स्त्री से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत वृद्धि और गरुड़कार अथवा हाथी की दांत बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्या का पालन करने से वीर्य बनी हुई उत्तम तथा शुभ शयन होती है और पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकरण होते हैं वह सब प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्यावर्ती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देव नागाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में भोजन करने से समय मौन व्रत रखने वाला भी महान होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद विद्यांग के परंपरागत होता है। बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अथवा मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म, नक्त व्रत, लक्ष्य पूजन, भूमि शयन, मौन दिवस कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 3 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।